जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 8.1 के सवालों को बताए थे। आज एक्सरसाइज 8.2 को देखेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें कि आपको यदि यह एक्सरसाइज अच्छे से बनाना है या कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक का आपका जो भी चैप्टर है, जो भी एक्सरसाइज है, अगर आपको अच्छे से बनाना है तो कम से कम फॉर्मूला जो आपको बताएं वो ज़रूर याद करें। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरा ही फॉर्मूला देखिए, आप कहीं से भी कोई भी जो आपका सिलेबस का है आप टोटल फॉर्मूला को याद कर लीजिए, बुक से देखिए, कोई टीचर से सीखिए, जैसे सीखना हमको उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज बनाइए, आपका सब सारा का सारा सवाल बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 का 1 क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल में कोई जान नहीं है। साइन 60 का वैल्यू क्या आता है? √3/2। कोई सिंबल नहीं है यहाँ पे तो गुना का चिन्ह होगा। कॉस 30 का वैल्यू क्या आता है? इसका भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 हाफ इंटू कॉस 60 ये भी होता है हाफ। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस इधर हो जाएगा 1/4 इजकल टू 4/4 इजकल टू 1। आंसर नोट कर लीजिए। दो नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बताइए tan 45 का क्या होता है? वैल्यू 1 होता है। तो tan 45 का 1 होता है वैल्यू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 tan 45 पे होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 पे होल स्क्वायर माइनस साइन 60 पे होल स्क्वायर। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जब भी होल स्क्वायर होता है, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर का ये अर्थ नहीं है कि थीटा पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर सिर्फ फंक्शन पे लागू होता है। इसी वजह से यहाँ पे अगर फंक्शन में स्क्वायर है तो इसका अर्थ ये भी समझा जाएगा कि tan 45 पे होल स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होल स्क्वायर है तो इस पे होल स्क्वायर दे दिए माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 इस पे होल स्क्वायर है तो इस पे भी होल स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 × 1 2 हो गया और ये तो घट के हो गया 0, तो 2 हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए। तीन नंबर क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30। एकदम आराम से ये वाले सवाल को देखिएगा। चलिए सबसे पहले cos 45 का वैल्यू क्या होता है बताइए? 1/√2 बटे सेक 30 का वैल्यू क्या होता है? याद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमको पता है सेक होता है आपका कॉस का उल्टा और cos 30 का वैल्यू होता है मेरा √3/2। तो सेक 30 का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या? √3/2 का 2/√3 प्लस cosec 30 का क्या होगा? cosec को जानना है तो हमको साइन पास जाना होगा। साइन 30 होता है हाफ, तो cosec 30 क्या हो जाएगा? 2। अब इसको सिंपल जोड़िए, इसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो ये हो गया आपका 2 +
2√3 अपॉन √3। कैसे जोड़े? सिंपल भिन्न का जोड़ है। अगर आपको जल्दी से जोड़ने नहीं आता है तो यहाँ देख लीजिए, अगर इस टाइप का फ्रैक्शन मिले a + b/c के रूप का, तब आपको सिंपल क्या करना है, इसको इससे गुना करके जोड़ देना है। इसको लिखेंगे ac + b/c, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और सिंपल ऐड हो जाएगा, बटे में जो नीचे है वो रह जाएगा। तो वही किए हैं, √3 को 2 से गुना किए तो 2√3 हो गया और 2 से जोड़ दिए, अब बटे में √3 था तो √3 लिख दिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप जैसे भिन्न का जोड़ जानते हैं बटे में 1 लगा के भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू, अब यहाँ पे आ गया दिक्कत, यहाँ पे 1 भाग है, 2 भाग है, फिर भाग में भाग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कैसे करना है। सबसे ऊपर वाला जो मेरा न्यूमिनेटर में है, जो आपका अंश में है, उसको ज्यों का त्यों फिर से उतार दीजिए। अब ये जो बड़ा वाला भाग है इसको हम लिख देंगे गुना के टर्म में। तो भाग को लिखे अगर गुना, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में टर्म है, जो आपका हर में जो भी आपका लिखा हुआ है उसको पलट देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 2 + 2√3। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं। गुना करने पे देखते हैं क्या आता है, √3 अपॉन 2√2 + 2√6। अब यहाँ पे आ गया है समस्या। यह जो हमको फ्रैक्शन प्राप्त हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया है। और हम जानते हैं जब भी कभी ऐसा फ्रैक्शन मिले जिसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, यानी हर में आपका अपरिमेय संख्या हो, तब उसको परिमेय कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमको फ्रैक्शन को और सिंपलेस्ट बनाना है। यदि आप ऐसा फ्रैक्शन का यूज करिएगा कभी भी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, कोई भी जोड़ घटा गुना भाग में आप उपयोग करिएगा, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकता है। इसी कारण से जब भी फ्रैक्शन में, इस बात को एकदम अच्छे से समझ जाइए, जब भी ऐसा भिन्न मिले जिसके हर में अपरिमेय संख्या हो, तो उसके हर को अपरिमेय से परिमेय कर दिया जाता है। और इस क्रिया को करने के लिए हम जिस मेथड का उपयोग करते हैं उसका नाम है रेशनलाइजेशन, यानी परिमेयकरण। तो चलिए इसका परिमेयकरण करते हैं। तो इक्वल टू √3 अपॉन 2√2 + 2√6। अब परिमेयकरण कैसे करते हैं इस चीज को समझिए। सपोज करिए यदि आ जाए 2/√3, इसका आपको परिमेयकरण करना है, तो आपको एक ऐसा मेथड का यूज करना होगा जिससे इसका रेशियो में कोई अंतर ना पड़े। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दें, √3 को गायब कर दें, कहें हो गया परिमेयकरण। नहीं, ये जो रेशियो है 2/√3 का, ये रेशियो में जरा सा भी अंतर नहीं आना चाहिए। आपको फिर जो करना है करिए। तो हम जानते हैं परिमेयकरण करने के लिए हमको क्या करना होगा। सिंपल परिमेयकरण शब्द को हटाइए, हमको करना क्या है, इसके डिनोमिनेटर से अपरिमेय संख्या को हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचिए। यदि ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हम स्क्वायर कर दें तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम समझ गए कि इसका स्क्वायर करके हम इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो हम नीचे गुना कर दिए √3 से, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन यह हो गया दिक्कत वाला बात। दिक्कत वाला बात क्या कि आप √3 को डिनोमिनेटर में अपने मन से कैसे गुना कर सकते हैं, या तो इसके रेशियो में अंतर ला देगा। यहाँ पे रेशियो है 2/√3 का और तब रेशियो आ जाएगा 2/3 का। बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। तब क्या करें, तो नीचे जो √3 से आप गुना किए हैं ऊपर भी √3 से गुना कर दीजिए। समझिएगा, इसको आप एगो लड्डू दे रहे हैं, यह तो खुश हो गया, लेकिन यह नाराज हो गया कि ना हमको नहीं दिया। इसी कारण से इसको भी एक लड्डू दे दीजिए, तब दोनों खुश हो जाएगा और रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे √3 से गुना करने से रेशियो में कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि यह कट के एक ही आता है। तो इस प्रकार से आप √3 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2√3/3 हो गया परिमेयकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं
इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हर है, इसमें अपरिमेय संख्या था और हमको करना क्या था, वही अपरिमेय को परिमेय में चेंज करना था। तो हम इसको √3/√3 से गुना कर दिए, जिससे क्या हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं हर वाले भाग से अपरिमेय संख्या गायब हो गया। तो इस किस्म का रेशियो रहेगा तो सिंपल जैसा भी रूट में रहेगा वैसा ही नंबर से गुना करके उसको परिमेयकरण कर देना है। अब एक टाइप का आपको और मिल सकता है, इसको भी देख लीजिए। अब जैसे है a/√b प्लस √c, इस टाइप का सवाल आएगा तब परिमेयकरण कैसे करना है समझिएगा। सपोज करिए यह कोई टर्म है, यह कोई टर्म है। अब दोनों टर्म को हमको क्या करना है, ये दोनों टर्म, ये भी देखिए इरेशनल नंबर है, यह भी इरेशनल नंबर है और दोनों का समेशन भी क्या होता है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अब हमको इसको अपरिमेय से परिमेय में चेंज करना है। तब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इसको परिमेय में चेंज करने के लिए इसका स्क्वायर करना होगा, इसको भी परिमेय में चेंज करने के लिए इसका स्क्वायर करना होगा। अब कौन सा ऐसा मेथड लगाएं जिससे ये √b का भी स्क्वायर हो जाए, √c का भी स्क्वायर हो जाए। याद करिए, हम पढ़े एक फॉर्मूला, क्या, a² - b² क्या होता है, इक्वल टू a + b × a - b। तो यही चीज इसमें कर देते हैं। अगर हम इसमें इंटू √b - √c से गुना कर दें तब क्या होगा, देखिए। अगर हम √b - √c से गुना कर देते हैं तो यह इक्वल टू क्या हो जाएगा, √b का स्क्वायर माइनस √c का स्क्वायर। फिर से आप यहाँ पे सिर्फ हर को यह क्रिया नहीं कर सकते हैं, आपको जो भी करना होगा ऊपर नीचे दोनों करना होगा। तो ऊपर भी √b से माइनस √c से गुना कर दीजिए, आपका रेशियो में कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो कुल मिला के यह हो जाएगा a × √b - √c इक्वल टू a √b - √c अपॉन b - c। हो गया परिमेयकरण। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर टर्म से मेरा इरेशनल नंबर गायब हो चुका है और इसका रेशियो में कोई अंतर नहीं है। इस चीज के लिए भी आप एकदम कंफर्म रहिए। तो उम्मीद करते हैं परिमेयकरण करने आपको लगभग आ गया होगा। हम लिख देते हैं, अगर a/√b रहे तो इक्वल टू आप लिख सकते हैं a/√b × √b/√b इक्वल टू ये हो जाएगा a√b/b। यह हो गया फर्स्ट। और अगर आपको आ जाए, सपोज करिए c/√a प्लस √b, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बता देते हैं अभी। अगर इस टाइप का आपको मिल जाए अपरिमेय संख्या, ऐसा फ्रैक्शन है ये जिसका हर क्या है, अपरिमेय संख्या है, तब आपको क्या करना है, c/√a प्लस √b इंटू कर देना है। यहाँ पे क्या है, a + b के फॉर्म का, इसको सपोज मान लीजिए पूरा टर्म को a और ये पूरा टर्म को मान लीजिए b। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कुल मिला के a + b। अब a + b में हम जानते हैं a² हमको करना है और b² करना है। तो a + b में किससे गुना करते हैं, तो a² और b² आता है, तो a - b से। तो ये वाले टर्म में हम किससे गुना कर देंगे, a - b। यहाँ पे हम a किसको माने हैं, पूरा √a को, तो a - √b। ऊपर भी उसी चीज से गुना कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा c इंटू ब्रैकेट में आएगा √a - √b अपॉन a² - b², तो a - b आ जाएगा सिंपल। और यहीं पे बता देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस रहता तब आप किससे गुना करते, यहाँ पे देखिए तब कौन सा फॉर्म रहता, a - b का, तब आप ऊपर नीचे किस चीज से गुना करते, a + b से, तब यहाँ आप प्लस से गुना कर देते, तो दोनों सिंबल दे देते हैं। अगर यहाँ माइनस रहता तो नीचे में नीचे वाला क्या होगा, आप प्लस से गुना करेंगे। यह दोनों को याद रखिएगा। वैसे भी आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस में ये सब बार बार आने वाला है, इसलिए दिमाग में आ जाएगा। चलिए हम यहाँ आते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं पूरा टर्म को a और ये पूरा टर्म को b। तो यहाँ पे मेरा कौन सा फॉर्म है, a प्लस बी का। तो इसमें हम किससे गुना करेंगे, a माइनस बी से। तो इजकल टू हम इजकल टू लिख दिए हैं, तो इनटू लिखेंगे a माइनस बी, तो 2√2 माइनस 2√6, a माइनस बी का फॉर्म में हम लिख दिए। तो ऊपर भी वही चीज़ से गुना कर देंगे, 2√2 माइनस 2√6 इजकल टू क्या होगा, √3 को बाहर रहने देते हैं, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2√6 का गुना स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 6 24 इजकल टू क्या हो जाएगा। चलिए इसको गुना करते हैं, अब ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन माइनस 16। अब नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसको ऊपर भेज देते हैं, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2√18 माइनस 2√6 अपॉन 16। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बताते हैं, अगर a माइनस बी अपॉन माइनस सी रहे तब हम इसका माइनस को अगर ऊपर भेज देते हैं तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, माइनस ऊपर भेज दिए तो यहाँ हो गया a माइनस बी अपॉन सी, इसका टू हम लिख सकते हैं आपका b माइनस ए अपॉन सी, यह चिन्ह बदल जाएगा। तो वही काम हम बस यहाँ पे किए हैं। अब वहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको ले लेते हैं। कॉमन आ रहा है मेरा यहाँ पे 2√6 कॉमन आ रहा है वैसे, तो हम 2√6 कॉमन ले लेते हैं। 2√6 कॉमन लिए तो मेरा अंदर में क्या आएगा, √3 माइनस 2√6 कॉमन ले लिए तो 1 अपॉन 16, तो 2 एकम 2, 2 अठे 16 इजकल टू आ गया मेरा √6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 8। यह है आपका आंसर। जब भी आपको एनसीईआरटी में आंसर खोजना हो तो आप रेशनलाइज कर लीजिएगा, तब आंसर मिलाइएगा, तभी आपका आंसर मिलने वाला है। चलिए नोट कर लीजिए, अगर आंसर ये नहीं होगा तब इसको गुना करके किया हुआ होगा, तब इसको गुना कर लीजिए। √6 गुना √3 क्या हो जाएगा, √18 माइनस √6 अपॉन 8। बात एक ही है, इसको कॉमन लेके रखिए या गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए, चार नंबर, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, sec 30 cos 60 और cot 45। चलिए ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होता है। कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है इसका जो वैल्यू आता है। तो sin 30 का हाफ प्लस tan 45 1 माइनस cos 60 हमको पता नहीं है, तो sin 60 के पास जाएंगे। sin 60 मेरा होता है √3/2, तो यह हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30, तो cos 30 मेरा क्या होता है, cos 30 होगा आपका √3/2, तो यह हो जाएगा ये भी 2/√3 प्लस cos 60 हाफ cot 45 1। चलिए यह हो गया आपका 1/2 प्लस 1 हो गया आपका 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन यहाँ पे भी 2/√3 प्लस 3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 3 का लघुत्तम आया, माफ कीजिएगा 2√3 का 2 और
√3 का लघुत्तम आया 2√3, तो भाग दिए तो यहाँ पे आया 3√3 माइनस 4 अपॉन, यहाँ पे जोड़ करेंगे तो 2√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3√3। ठीक है, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन, चलिए नीचे लिखते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। अब ये जो बड़ा वाला भाग है इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला पलट जाएगा, जो हर है वह अंश बन जाएगा और जो अंश है वह हर बन जाएगा। 4 + 3√3, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2√3 कट गया एक बार में। ठीक है, तो आ गया मेरा क्या 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 + 3√3। फिर से आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, वो परिमेय संख्या है, तो इसको हम कर सकते हैं क्या, इक्वल टू 3√3 माइनस 4 अपॉन, जो का तुम्हें पहले उतारते हैं 4 + 3√3। अब देखिए a + b, तो a - b से गुना करिए इंटू a क्या है 4 माइनस b क्या है 3√3 बटे 4 - 3√3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पहले इसको सिंपल रहने देते हैं 3√3 माइनस 4 इंटू 4 - 3√3। एक मिनट रुकिए, देखने दीजिए दिख रहा है, नहीं, चलिए इधर लिखते हैं। तो पहले नीचे गुना करते हैं क्योंकि a - b इंटू a + b के फॉर्म का है, तो a² - b² 27। अब ऊपर वाले में यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो हाँ a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो हम यहाँ पे करेंगे 4 - 3√3 इंटू 4 - 3√3। समझिएगा, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हम रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे a - b का फॉर्म से गुना कर दिए। गुना करने पे यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले टर्म को आप ध्यान से देखिए, 4 + 3√3 इंटू क्या हो गया 4 - 3√3, तो a² - b² होगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, हम लिख दिए। और यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 × 9 = 27, आप स्क्वायर करके देख लीजिए 27 आ जाएगा। और a² - b² होता है, इसलिए बीच में माइनस दे दिए। अब आते हैं ऊपर वाले टर्म में, इसको सपोज करते हैं हम ये वाला टर्म है a और ये वाला टर्म है b, तो यहाँ पे है a - b इंटू, अब यहाँ पे देखिए इसको 3√3 को क्या माने हैं a, और यहाँ पे क्या है 3√3, तो यहाँ पे a है, माइनस है बीच में, और 4 को क्या माने थे b, और यहाँ पे 4 है तो इसको b लिख दिए। तो कुल मिला के हमको गुना क्या करना है a - b इंटू b - a, तो इसको हम कैसे गुना कर सकते हैं देखिएगा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तब देखिए क्या होता है, माइनस कॉमन लेते हैं ये वाले टर्म से, तो ये बन जाएगा b - a। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, और ये जो है जो का त्यों उतार दीजिए इंटू b - a। अब हम जानते हैं b - a इंटू b - a क्या हो जाएगा b - a का होल स्क्वायर, और जो माइनस बाहर है उसको माइनस बाहर रहने दीजिए, बस वही तो करना है। तो इसी वजह से हम इस वाले टर्म से माइनस कॉमन ले लिए, जिससे यह 3√3 - 4 को हम चेंज करके लिख दिए 4 - 3√3, खाली चिन्ह बदले हैं। अब बाकी ज्यों का त्यों उतार दिए। अब यहाँ पे बन गया मेरा a - b इंटू a - b, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस इंटू 4 - 3√3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 में 27 जाएगा, आपका कितना बचेगा 7 में 6 गया 1, आपका 2 में गया 1 माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ -11 आया डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में क्या है माइनस है, माइनस माइनस कट गया। आगे बढ़ाते हैं, अब इसको a - b का होल स्क्वायर आपको करना है, तो a² माइनस b², 3 × 9 = 27, माइनस माफ कीजिएगा a² + b² होगा, माइनस 2ab, 2 × 4 = 8, 24√3 बटे 11 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 × 6 = 13 की 3 बाकी 1, आपका 2 × 1 = 3 × 4 = 43 माइनस 24√3 बटे 11। ये हो गया आपका आंसर, दिख रहा है
चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू क्या होता है? हाफ, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे हाफ। अब cos स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर कर दिए और 5 से गुना है तो 5 से गुना कर दिए। आपको हम बता चुके हैं पिछले वाले सवाल में भी, यदि cos स्क्वायर 60 डिग्री है इसका अर्थ होता है cos 60 पे होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ पे होल स्क्वायर। बस वही किए हैं यहाँ पे। चलिए प्लस 4 सेक 30 का वैल्यू हमको पता नहीं है तो cos 30 पास जाएंगे। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/√3। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस tan 45 का वैल्यू 1 और tan स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन सिंपल 1। अब ये 1 कैसे कर दिए? हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, और यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम उसके लिए 1 का प्रयोग कर दिए। अगर आपका इच्छा है वैल्यू लिखने का तो आप वैल्यू लिखिए, आपका वही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा 5/4, ये तो हो गया 1/4, 1/4 गुना 5 हो गया 5/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16/3 माइनस 1। अब इसको सिंपल भिन्न का जोड़ करना है तो 4 3 का लघुत्तम हो जाएगा 12, तो यहाँ पे होगा 15 प्लस 4 16 चौके 64 माइनस 1 12 इक्वल टू इसका 15 में 12 गया बचा 3, 64 3 67/12 आंसर। चलिए नोट करिए। दो नंबर क्वेश्चन कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। 2 नंबर का 1, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए sin 60 डिग्री, बी cos 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री और डी sin 30 डिग्री। तेज देखिए, हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर देना है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इंटू क्या है 2 है बटे यहाँ पे क्या है 1 प्लस, अब tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 है स्क्वायर, तो हो गया 2/√3 भागा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/3। 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 1/3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/√3 भागा
यहाँ पे 1 प्लस 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से देखिए इसको गुना करिए, 3 एकम 3 प्लस 1 4/3। अब हम जानते हैं भाग को बदलना है गुना में, तो डिनोमिनेटर मेरा पलट जाएगा, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/√3 गुने 3/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, माफ कीजिएगा यहाँ 3 √3 बार में खाएगा और √3 का 1, क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं 3 = √3 × √3, तो यहाँ पे √3 को एक बार में कटाए और √3 से 3 को कटाएंगे तो बचेगा क्या, √3। तो कुल मिला के मेरा क्या आ गया आंसर, √3/2। तो √3/2 किस में आता है, जरा ध्यान से देखिएगा, sin 60 में आता है √3/2, cos 60 में तो मेरा आ जाता है हाफ, और यहाँ tan 45 माफ कीजिएगा tan 60 में आता है √3 और sin 30 में हाफ। तो ये नंबर होगा आंसर, नोट करिए। इसको आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और बच्चे को समझ में आ भी गया होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। वन माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan² 45 डिग्री। ए नंबर का रहा है क्या, tan 90, बी नंबर कहता है 1, सी कहता है sin 45 और डी कहता है 0। तेजी से देखिए, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 - 1, क्या कि tan 45 का वैल्यू होता है 1 और tan² है तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दिए, 1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0/2 इक्वल टू 0। डी नंबर, ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तीन नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, sin 2a = 2 sin a सत्य होता है जब, यह सही होगा कब, देखिए ए नंबर 0 डिग्री, बी नंबर 30 डिग्री, सी नंबर 45 डिग्री और डी नंबर 60 डिग्री। यहाँ पे कह रहा है यह सही होगा कब, जब a बराबर, चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, पहले समझ जाइए। यह कह रहा है क्वेश्चन कि यह स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा जब a का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए चेक करते हैं, चलिए एक बार 0 रख के देखते हैं। तो साइन a की जगह पे 0 लिखेंगे, तो LHS लिख रहे हैं, साइन 2 × 0, a का वैल्यू हम 0 लिख दिए, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अब 2 × 0 क्या होता है 0, तो साइन 0, अब साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो LHS आ गया मेरा 0। अब यहाँ पे RHS में देखते हैं, 2 × साइन, अब a की जगह पे हम क्या रखते हैं 0 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब हम साइन 0 का वैल्यू जानते हैं क्या होता है 0, तो 2 × ये क्या हो गया 0 इक्वल टू 0। तो यह स्टेटमेंट ट्रू हो गया जब a बराबर क्या हो जाता है 0, तो a होगा आपका आंसर। वैसे भी ये कॉमन सेंस वाला बात है कि 0 डिग्री रखने पे आप सीधा देख सकते हैं एंगल में, फिर कोई भी चीज़ से गुना कर दीजिए, 0 से गुना होने पे वो 0 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हो गया साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू हो जाता है 0। अब आते हैं RHS में, RHS में अगर यहाँ पे साइन 0 है तो ये तो 0 दे ही दिया, फिर उसको आगे कोई भी चीज़ से गुना करिए तो 0 ही होने वाला है। तो 0 बराबर 0 स्टेटमेंट ट्रू है, किस वैल्यू के लिए, a का 0 वैल्यू के लिए। नोट करिए, चार नंबर, टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 -
tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है A नंबर cos 60, B नंबर sin 60, C नंबर क्या है tan 60 और D नंबर sin 30 डिग्री। चलिए देखते हैं tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो ये हो गया 2 गुने 1/√3 बटे, ध्यान से देखिएगा tan 30 का वैल्यू फिर से 1/√3 है, तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। आहिस्ते आहिस्ते देखिएगा, ये हो गया 2/√3, अब भागा है 1 माइनस 1/3 इजकल टू हम लिख सकते हैं 2/√3 भागा 3 एकम 3 माइनस 1 2/3 इजकल टू हम लिख सकते हैं 2/√3, भाग को बदलेंगे गुना में तो नीचे वाला पलट जाएगा इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, फिर से √3 का √3 और 3 को कटाएंगे तो आएगा √3, तो इजकल टू आ गया मेरा √3। अब √3 किसका आता है tan 60, sin 30 तो होता है हाफ, sin 60 होता है √3/2 और cos 60 भी होता है हाफ, तो tan 60। चलिए नोट करिए, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 3 नंबर। यदि क्वेश्चन कर रहा है tan a प्लस b इजकल टू √3 और क्या है tan a माइनस b इजकल टू 1/√3, कंडीशन दे दिया है जहाँ 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और 90 डिग्री के बराबर ये छोटा हो सकता है, और एक कंडीशन साथ में और दे रहा है a आपका b से बड़ा है, तब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कह रहा है इफ यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, कंडीशन दे दिया है जहाँ a प्लस बी का वैल्यू आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहने वाला है या 90 डिग्री भी हो सकता है, और एक कंडीशन और दे दिया है a जो आपका एंगल है वो b से बड़ा होगा, तब a और b का वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे जरा दिमाग लगाइए, अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखेंगे, चूंकि नहीं लिखे, गिवन लिखिए, गिवन tan a प्लस b इजकल टू √3, यहाँ पे लिखेंगे बट tan 60 डिग्री इजकल टू √3। हम यहाँ पे दिया हुआ है tan a प्लस बी इजकल टू √3, लेकिन हम जानते हैं क्या tan 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3। यहाँ पे देख सकते हैं RHS बराबर तो LHS बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं tan 60 माफ कीजिएगा a प्लस बी इजकल टू tan 60 डिग्री। अब किसी एंगल के लिए a और b का कोई वैल्यू होगा जिसके लिए tan वही वैल्यू दे रहा है जो 60 डिग्री के लिए दे रहा है, तब हो ना हो क्या a प्लस बी इजकल टू क्या होगा 60 डिग्री। इस चीज को हम समझाते हैं अच्छे से। यह कोई मशीन है, समझिएगा, और एक मशीन आप और खरीद लिए, नहीं तो चलिए इसी में समझाते हैं। यह कोई मशीन है जिसमें 5 रुपया देने पर आपको 10 रुपया प्राप्त होता है। 5 रुपया देने पे 10 रुपया प्राप्त होता है। आप 5 रुपया दिए या इसको गुना 2 कर दिया और 10 रुपया दे दिया, तो समझ गए या कुछ कंडीशन के साथ 5 रुपया को 10 रुपया में बदल दिया। तो आप तो यह जान गए कि यह मशीन हमेशा 5 को क्या बनाता है 10 बनाता है। अब एक बच्चा आया, वह बोला हम तुमको बताएंगे नहीं कि हम इसमें क्या डाल रहे हैं, तुमको जो आंसर मिलेगा उसी से समझ जाना। वो आया, कुछ पैसा
कुछ पैसा इसमें डाला, आपको बताया नहीं है, वो पैसा है x, आपको वो अभी बताया नहीं है कि कितना पैसा डाला है, और आपको पैसा निकल गया 10 रुपया। तब आप क्या सोचेंगे कि पक्का ये बच्चा कितना डाला होगा, 5 रुपया ही डाला होगा, क्योंकि ये मशीन का काम है 5 को 10 में बनाने का। तो उसी प्रकार से आते हैं, 10 जो मशीन है वो 60 को बनाता है √3 में, समझिएगा, 10 60 को बनाता है √3 में, और एक बच्चा आया a + b 10 में डाल दिया और उसको भी बना रहा है ये √3, तब हो ना हो a + b का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इसीलिए a + b पे भी √3 दे रहा है 10, और 60 डिग्री पे भी √3 दे रहा है। क्यों? तब हम कह सकते हैं डेट इज a + b = 60 डिग्री। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली क्या, उसी तरह हम लिख सकते हैं 10 a - b = 1/√3, बट 10 30 डिग्री का हम जानते हैं वैल्यू होता है 1/√3। दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे दिक्कत हो गया, यहाँ पे लिखते हैं बट 10 30 डिग्री = 1/√3। इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ RHS फिर से बराबर हो गया, तो LHS क्या होगा, बराबर 10 a - b = 10 30 डिग्री, डेट इज a - b = क्या हो गया, 30 डिग्री। यह हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो यहाँ पे हम सीधा लिख रहे हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड। आप इसको स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, या एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, या एडिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, जो लिखना है लिख दीजिएगा। तो जोड़ने पे हम देखिए क्या पाते हैं, a + b = 60, a - b = 30। इसको हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे क्या पाते हैं, 2ab तो कट गया, प्लस माइनस कट गया, = 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यह हो गया आपका आंसर फर्स्ट। अब a बराबर 45 डिग्री आ गया, तब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या, 45 डिग्री + b = 60 डिग्री, क्योंकि a + b = 60 डिग्री दे रहा है, और a का वैल्यू हम जान गए कि 45 डिग्री है, तो 45 + b = 60 डिग्री, या b बराबर क्या हो जाएगा, 60 - 45, तो 10 में 5 गया 5, और यहाँ 5 में 4 गया 1, 15 डिग्री आंसर सेकंड। चलिए नोट कर लीजिए, और हिंदी वाले 1 मिनट का समय दीजिए। यदि दिया है किंतु सिमिलरली को लिखेंगे उसी प्रकार, और डेट इज को आप लिखिएगा इस प्रकार, बट किंतु इस प्रकार, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। चलिए नोट करिए, अच्छा सवाल था। सवाल में तो वैसे ये जान है नहीं, लेकिन ट्रिकी था कह सकते हैं, थोड़ा सा आपको अलग ही दिमाग लगाना होगा। सिर्फ वैल्यू को याद रखने से आपका सवाल बनने वाला नहीं है।
4 नंबर का रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए, 1 नंबर है साइन a प्लस बी इजकल टू होता है साइन a प्लस साइन बी। बताइए ये क्या सही है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए का अर्थ यह नहीं होता है साइन इंटू ए। इसी कारण से चूंकि यह फंक्शन इसमें गुना नहीं हो रहा है इनपुट में, इसी वजह से हम इसको साइन ए इंटू साइन बी करके नहीं लिख सकते हैं। या यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको इससे गुना कर रहा है, फिर प्लस दे रहा है, फिर इसको इससे गुना कर रहा है। क्योंकि साइन ए का मतलब ये कभी नहीं है कि वह उससे गुना होता है, यह पूरा एंगल है, यह पूरा एंगल एक साथ रखा है तो इसका कुछ एक साथ वैल्यू आएगा। इसको आप तोड़ के इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। बताइए क्या ऐसा सही है? हाँ, ऐसा सही है, लेकिन सिर्फ आपके सिलेबस तक में। थीटा के वैल्यू में वृद्धि के साथ साइन थीटा का में क्या कर रहा है के मान में वृद्धि होती है। हाँ, होती है। साइन 0 डिग्री पे 0 देता है, आपका 30 में हाफ देता है, 45 में 1/√2 देता है, फिर उसके बाद √3/2 देता है और 90 डिग्री पे लास्ट में 1 देता है। तो आपके सिलेबस में क्या क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हैं थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो उसके मान में भी, साइन थीटा के मान में भी बढ़ोतरी हो रहा है। लेकिन आप आगे क्लास में पढ़ेंगे कि और आगे वैल्यू अब बढ़ाने पर इसका वैल्यू 1 से वापस घटने लगता है और घटते घटते मिनिमम वैल्यू साइन थीटा का क्या आ जाता है? -1। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा और अगर ऑप्शन में -1 रहा तब आपको -1 पे टिक मार देना है। और अगर -1 नहीं रहा, 0 रहा, जैसे 0 है, 1 है और 2 है, अगर 0 और -1 दोनों रहा तब आपको -1 पे टिक मारना है। और अगर -1 का कॉन्सेप्ट नहीं दे, अगर यहाँ पे 3 दे दे तब आपको 0 मारना है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि आपके सिलेबस में साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहा है और 0 डिग्री पे 0 दे रहा है, जो यहाँ के डाटा के अनुसार सबसे मिनिमम है। इसी कारण से अगर -1 नहीं दिया रहेगा तब आपको 0 पे टिक मारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं, यह तो गलत है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा क्या हो जाता है? इसका जस्ट उल्टा, 1 √3/2, 1 यहाँ पे √2 होगा, हाँ 1/√2, हाफ और 0। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है बल्कि घटती है उसका वैल्यू। इसी कारण से यह वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं थीटा का यह सिर्फ एक 45 डिग्री वाला ही एक ऐसा वैल्यू है जिस वैल्यू पर साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होता है, जो कि है 1/√2। बाकी किसी में भी आप बराबर नहीं देखेंगे। तो यह वाला स्टेटमेंट 4 नंबर वाला गलत हो गया। 5 नंबर, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कह रहा है कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी डिफाइंड नहीं है। कब? जब a बराबर 0 डिग्री हो। क्या यह सत्य है? हाँ, यह सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 0 का वैल्यू होता है 0। अब बोल रहा है कॉट 0 क्या परिभाषित है? तो कॉट जब यह हो गया 0 तो कॉट तो tan का व्युत्क्रम है और 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड है ही नहीं। यहाँ इसको अनडिफाइंड कर सकते हैं,
इसी कारण से यह वाला स्टेटमेंट 5 नंबर वाला ट्रू है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। यह हो गया आपका एक्सरसाइज 8.2 समाप्त। अब बाकी आप एग्जाम्पल देखिए, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। आगे वाला सवाल भी ज़्यादा दम नहीं है, आपको फॉर्मूला बता दिए हैं तो आपसे उम्मीद करेंगे बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना तो हम तो है ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस इसी तरह करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।